हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप इस चार्ट को देखो ध्यान से। तो इस वीक में बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 52,000 का लो लगाया है और 53,350 के आसपास का हाई लगाया है, ठीक है। और ये 52,660 के आसपास आकर के क्लोजिंग की है। तो इसने 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट किया है इस वीक में। और अगर आप लोग मेरे चार्ट एनालिसिस के जो वीकली चार्ट एनालिसिस की लास्ट वीडियो है उसको जाकर के आप लोग गौर से देखोगे तो मैंने उसमें आपको स्पष्ट बताया था कि मार्केट में हो सकता है कि इस वीक में एक डोजी टाइप की इस टाइप की कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो ये 54,000 का टारगेट हासिल करेगा। तो इसी टाइप की बैंक निफ्टी में भी डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है कि मार्केट 52,000 के नीचे अब नहीं आना चाहिए। वापस से अगर ये 52,000 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज हो जाएगा तो वापस ये यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है और बैंक निफ्टी वापस आ सकता है 51,150 के आसपास आ सकता है अगर 52,000 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज करता है तो। और ऊपर की साइड में टारगेट ओपन है तो जैसे ही इस वीक की कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर ये ट्रेड करना चालू करेगा तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें 54,000 का टारगेट दिख रहा है। तो यहाँ तक हो सकता है बैंक निफ्टी अगले वीक में पहुँच सकता है। अगर हम लोग वीकली चार्ट में पीछे जाकर के देखेंगे, बैक में देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो कि कहीं पर भी 4 वीक से ज़्यादा ग्रीन कैंडल एक क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। एक आध कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है कि 5 वीक तक रेगुलर ग्रीन में क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 वीक रेगुलर हमने ग्रीन कैंडल में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वीकली कैंडल एक आध कोई रेड कैंडल बन जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मैं आपको वीकली चार्ट में पीछे ले जा करके दिखाता हूँ तो आप लोग गौर से देखना। यहाँ पर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है। हम लोग और देखेंगे 1, 2, 3 और 4 कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनी है। और पीछे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी है। और पीछे जा करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है। मार्केट में ट्रेंड भले अप ही है लेकिन हो सकता है कि एक इस टाइप की कोई रेड कैंडल बन जाए और उसके बाद मार्केट मूवमेंट करना चालू करेगा। और हम लोग पीछे जा करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग गौर से देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है। फिर 1, 2, 3, 4 कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर साइड में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को अभी मिल गया है। रेगुलर बैंक निफ्टी 4 वीक से अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है और ग्रीन में क्लोज किया है। तो भले छोटी कैंडल बने, डोजी टाइप की कैंडल बने या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बने, लेकिन हो सकता है कि एक रेड कैंडल बन जाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी रैली करे ऊपर और वीक के एंड में आकर के यहाँ पर इस टाइप की कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल क्लोज कर सकता है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना है और आप लोग इस पर नज़र बना के रखना। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 52,000 है। अगर ये 52,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये वापस इस कैंडल के हाई तक ये आ सकता है। और अगर उसके नीचे रेगुलर ट्रेड करना जारी रखेगा तो फिर ये जो चैनल देख रहे हो आप, ये जो रेंज है इस रेंज तक बैंक निफ्टी वापस आ सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको 52,000 के नीचे एक बार क्लोज करना पड़ेगा। जब तक 52,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक ये बुलिश ही है। तो अप साइड में देखें तो 54,000 का टारगेट है। डाउन साइड में अगर 52 के नीचे क्लोज होता है तो हम लोग 51,650 और 51,150 तक के दोनों टारगेट वीकली चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग डेली कैंडल देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इस चार्ट में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना था जिसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था डाउन की तरफ तो मुझे भी लगा था कि शायद ये 51,000 तक वापस आ सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाता है। और ये 3 दिन रेगुलर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो ये 3 दिन ये रेगुलर गैप अप खुला और आज ये 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल गया और ऊपर जाकर के ही इसने क्लोज किया है। तो अभी कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है 52,000 के ऊपर तब तक ये अपसाइड ही मूवमेंट कर सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर एक ये पैटर्न बना रहा हो इस टाइप का, क्योंकि लास्ट स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग डाउन साइड का कोई ट्रेड इसमें फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश ही है। यहाँ से इसने एक लो लगाया, उसके बाद वापस ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर जाकर के वापस इसने नीचे एक लो लगाया है और हो सकता है कि अगली बार जाकर के वापस इसको जब ब्रेक करेगा तो 54,000 तक पहुँच जाएगा। तो अभी प्राइस एक्शन जो है वो इस टाइप का है कि ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो जब तक इस लो के नीचे नहीं आता, लास्ट लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, उसके पहले हम लोग नेगेटिव ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इंट्राडे में 50-100 पॉइंट का छोटा मोटा डाउन मूव मिलता रहेगा, लेकिन जो ट्रेंड है, मेजर जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है।
अब अगर वापस आज के हाई के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वापस ये 53,400 तक का टारगेट इसमें दिख रहा है। छोटा सा बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ये धीरे धीरे करके निकाल लेगा, क्योंकि इसने लास्ट लो जो है वो ब्रेक नहीं किया है। तो अगर इस लो के ब्रेक किए बिना अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ये 53,400 तक का टारगेट इसमें डेली कैंडल के हिसाब से दिख रहा है। डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में हो सकता है ये लास्ट जो लो है, जो पिछला लो है स्विंग लो, वहाँ तक ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन उसके पहले इसको आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आज के लो के ऊपर है तब तक ये बुलिश ही है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है या प्राइस एक्शन अपसाइड का बना के ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो आप लोग इस पर नज़र बना के रखना। और 15 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट बुलिश ही है, और हो सकता है कि इस हाई को ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये 52,750 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये 52,900 का फर्स्ट टारगेट इसमें दिख रहा है। और उसके बाद अगर इसके ऊपर बना रहता है तो 53,000 और 53,100 तक ये जा सकता है मंडे के दिन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ ओपन कहाँ पर होता है। आज की जो क्लोजिंग आप लोग देख रहे हो 52,600 के आसपास की, तो आज की क्लोजिंग और ये जो हाई है उस हाई के बीच में अगर यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाता है इसी जोन में, बैंक निफ्टी अगर मंडे को 52,630 से लेकर के 52,730 इस 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है और 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ये 52,730 के लेवल को, तो सबसे पहला टारगेट इसका निकल के आएगा 52,950 और 52,000 और 53,055। ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। आप ये जो ये जो लो देख रहे हो लास्ट डे का जो ये लो है, ये जो रेंज बनी हुई है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर आकर के बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाए इसी टाइप की, और जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये 200 पॉइंट का टारगेट और मिल सकता है। अगर वापस इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो ओपनिंग प्राइस तक हम लोग वापस आ सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है वापस से 52,800 900 इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो वापस ये छोटा मोटा एक डाउन मूव करेगा, और डाउन मूव करने के बाद या तो ये आज की जो हाई है इस हाई के आसपास आकर के यहाँ पर कहीं पर आकर के ये रुक सकता है, और रुकने के बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो इस लो तक आएगा, और अगर इसको वापस ऊपर की तरफ निकलता है तो वापस ये 53,200 तक का टारगेट दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 350 52,350 400 के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो फिर इस लो को टेस्ट करने के लिए आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई रेंज बनाकर वापस ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो वापस इस हाई तक आ सकता है। तो ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसी जोन में ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा। और ये जो लेवल आप देख रहे हो 52,900 से लेकर 53,000 तक का ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी ने बुलिश कैंडल में क्लोज किया है। निफ्टी ने बुलिश कैंडल में क्लोज किया है और ऑलमोस्ट इसने नीचे से डाउन साइड से हम लोग देखेंगे निफ्टी ने इस वीक में 400 पॉइंट का मूवमेंट किया है और ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो निफ्टी अभी बुलिश दिख रहा है, और जब तक निफ्टी वापस से 24,000 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज नहीं करता है तब तक ये बुलिश ही है, और हम लोग इसमें बेरिश नहीं मान सकते हैं। तो निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है, और निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 24,500 का है, और 24,500 के ऊपर अगर ये रेगुलर ट्रेड करता है तो वीकली चार्ट के हिसाब से 24,750 तक का टारगेट इसमें दिख रहा है। अब निफ्टी को वापस से डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए 24,000 के नीचे एक बार क्लोज करना पड़ेगा, तभी इसमें हम लोगों को कोई डाउन मूव मिल सकता है, वरना ये बुलिश ही है। और 24,700 का इसका टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन इसको 24,500 के ऊपर एक बार डेली कैंडल में क्लोज करना पड़ेगा। तो 24,700 और 750 ये दोनों टारगेट निकल के निफ्टी में आ रहे हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। अब हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में निफ्टी ने बुलिश ही क्लोज किया है। ऑलमोस्ट इसने जो लास्ट कैंडल का जो लो था उसको ब्रेक करके इसके ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया है। डेली कैंडल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का डेली कैंडल का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 24,450 और 24,533 ये दोनों टारगेट निकल के आ रहे हैं डेली कैंडल के हिसाब से ऊपर के लिए। और नीचे के लिए वापस से इसको अगर डाउन साइड के में जाना है नीचे
तो 24,200 के नीचे इसको ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये 24,200 के नीचे ट्रेड करना जारी रखता है तो ये 24,000 तक आ सकता है, यानी कि आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो नीचे डाउन साइड में 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन अभी निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है, जब तक ये आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना जारी रखेगा तब तक ये बुलिश ही है। और अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी को मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें आप लोग ध्यान से देखो तो लास्ट आधे घंटे में निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया और 24,220 से लेकर के 24,360 यानी कि 140 पॉइंट का मूवमेंट किया लास्ट आधे घंटे में और ऊपर ही जाकर के क्लोज किया है। तो अब ये वाला जो एरिया है वो वापस से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो अगर यहाँ पर निफ्टी रुकता है और आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 24,500 का टारगेट ये इजीली अचीव कर लेगा। अब मंडे के सेशन में निफ्टी ओपन कहाँ होता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, ये जो लास्ट डे की जो क्लोजिंग देख रहे हो और आज का जो हाई है इसके बीच में यहीं पर कहीं पर ओपन होता है अगर, और 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद ये 24,350 के लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनना, 24,350 के लेवल को अपर साइड में ब्रेक करेगा तो ये 24,400 और 24,440 ये दोनों लेवल ये 10 से 15 मिनट के अंदर अचीव कर सकता है। और अगर इसके ऊपर ही बना रहता है तो 24,520 तक का ये टारगेट दे सकता है। और अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ये डाउन साइड में अगर ब्रेक करेगा तो ये क्लोजिंग, ये हाई, ये स्विंग लो, ये सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यहाँ पर आकर के निफ्टी रुकेगा और हो सकता है यहाँ पर कोई रेंज बना दे और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हमें 50 से 80 पॉइंट का टारगेट अपसाइड या डाउन साइड में मिल सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 24,400, 24,420 इस लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये जो रेंज देख रहे हो लास्ट डे की जो ये रेंज बनाई हुई है, ये रेंज वापस से एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो हो सकता है कि निफ्टी ऊपर से यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाए और सपोर्ट बनाने के बाद कोई रेंज बना देगा इस टाइप की और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,220, 24,230 यहाँ पर इस लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो वापस से ये जो लो है इस लो के आसपास ये ट्रेड करेगा और यहाँ से हमें कोई बुलिश कैंडल दिखेगी या कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा तो वापस से हम आज के हाई तक के लिए टारगेट कर सकते हैं और अपसाइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, ये बैंकेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंडे को बैंकेक्स का एक्सपायरी है तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग इस लेवल को ध्यान से देखो, ये जो रेंज बनी हुई है जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक बैंकेक्स भी पॉजिटिव ही है और पॉजिटिवली ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। अगर बैंकेक्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर ओपन होता है और इसके ऊपर बना रहता है 10-15 मिनट तो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 60,600 और उसके बाद सेकंड टारगेट 60,800 और हो सकता है ग्राउंड लेवल के आसपास अगर ये क्लोज करे तो 61,000 तक भी जा सकता है। तो बुलिश ही है, बुलिश साइड में ट्रेड बनेगा और वापस इसको डाउन आने के लिए या तो इसको गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। अगर ये 60,000 के आसपास यहाँ पर इस रेंज में कहीं पर ओपन हो जाता है और इसी प्रकार के अगर 1 घंटा 2 घंटे किसी रेंज में ट्रेड करने के बाद इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा 60,000 के लेवल को तो वापस ये 59,700 और 59,800 तक आ सकता है। लेकिन इसके लिए इसको गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। जब तक गैप डाउन ओपन नहीं होगा तब तक हम लोग बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो तो हम लोग इसी तरफ का ट्रेड लेंगे। और बैंकेक्स में सबसे बेस्ट ट्रेड यही बनेगा कि ये फ्लैट ओपन हो जाए। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो लास्ट 15 मिनट की, इसी रेड कैंडल के बीच में यहाँ पर कहीं ओपन हो और ओपन होने के बाद ये 60,411 के लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 150 पॉइंट का 100 से 150 पॉइंट का फास्ट मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा और इसमें ऑप्शन का प्राइस भी बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो इसको ब्रेक करके जैसे ही ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 60,550 और 60,600 तक का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। और अगर 550 के ऊपर 60,550 के ऊपर अगर ये रेगुलर 10-15 मिनट ट्रेड करता रहेगा तो ये 60,800 तक भी जा सकता है। तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के लेवल को आज के हाई को ब्रेक करे तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ये डाउन साइड में नीचे की तरफ आता है तो वापस से ये रेंज सपोर्ट की तरह काम करेगी। हो सकता है इसी प्रकार का कोई सपोर्ट बना दे, रेंज बना दे और वापस इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो आज के हाई तक आएगा और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आज के लो तक जा सकता है। तो आप लोग नज़र बना के रखना दोस्तों। और अगर इसके अलावा भी कोई ट्रेड होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो और अगर आपको डेली एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, आप सब लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मेरा, इसमें मैं अपने खुद की एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड बताता हूँ और खुद की एनालिसिस के हिसाब से चार्ट का एनालिसिस बताता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आप लोग कोई इन्वेस्ट करते हो, कोई बड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाकी आप लोग भी मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आप लोग चार्ट का एनालिसिस करना सीख सकते हो और ऑप्शन बाइंग करना सीख सकते हो। एक और बात है दोस्तों कि कभी भी लोन लेकर या उधार किसी से पैसा लेकर के आप ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो खुद के पैसों से ही कीजिए। आप कोई इनकम सोर्स बना लीजिए और इनकम सोर्स बनाने के बाद आप लोग खुद का जो पैसा है उसको सेव करके आप लोग ट्रेडिंग सीख सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। आप लोग इसे एक साइड जॉब की तरह देख सकते हो और इससे आप धीरे धीरे करके छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप लोग इसको बड़े पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कभी भी उधार लेकर के या लोन लेकर के आप लोग ट्रेडिंग में मत आइए। आपका खुद का पैसा हो, जिसका लॉस होने से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, तभी आप लोग आइए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग रिस्की है और इसमें लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।